हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है हिंदी है। 2025 का आप लोगों का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। पेपर का जो आप लोगों की ये पेपर है, आप लोगों का इस वीडियो में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आप लोग को निचोड़ तरीके से समझाएंगे एंड आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। आप लोग की जानकारी के बता दूँ, 24 फरवरी को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार करते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, न्यू पेपर है हिंदी का। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बाबू, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सभी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जो 24 फरवरी को आप लोग का पेपर होने वाला है, ठीक। खंड आ यहाँ से हम चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, आप लोग जानते ही होंगे पैटर्न का, जो आप लोग का 20 MCQ रहेगा। चलिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन दिया गया चंद्रगुप्त रचना की विधा है, यानी कि चंद्रगुप्त जो है वो रचना की विधा क्या है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाटक विधा है। क्या विधा है बाबू? नाटक विधा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक, यानी कि इसके लेखक कौन, हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक है, यानी कि शुक्लोत्तर युगीन के लेखक कौन है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू उपेंद्र अश्क हो जाएंगे, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक किस युग के लेखक हैं, यानी कि द्विवेदी का लेखक है, यानी कि क्या हमें ये बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? बाणभट्ट की आत्मकथा के जो मतलब है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन सा नहीं है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर देखो अजात शत्रु है, ये भी है, ठीक है। और स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, और जो ये आप लोगों का अंधेर नगरी है यही नहीं है, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 वाला क्वेश्चन दिया गया रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी कि इसके काव्यधारा के कवि कौन है हमें ये बताना है। तो ये बिहारी लाल हो जाएंगे, यानी कि हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 का राइट आंसर रीतबद्ध, यानी कि रीत काल के नहीं, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं तो बिहारी दास। ए वाला ऑप्शन हमारा 6 का राइट ही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पद्माभरण के रचयिता, यानी कि इसके रचयिता कौन हमें ये बताना है। 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ये पद्माकर हो जाएंगे। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी हमें ये बताना है। तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा है, यानी कि हमारा यही डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया कि प्रयोगवादी कवि हैं, यानी कि प्रयोगवादी इनमें से कवि कौन है हमें ये बताना है। 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत भूषण अग्रवाल है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 10वां आंगन के पार द्वार के रचयिता, यानी कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हमें ये बताना है। तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएंगे, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा करुण रस का स्थायी भाव है, यानी कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है हमें ये बताना है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू शोक होता है। क्या होता है बाबू? शोक होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला कि चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है, यानी कि चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है हमें ये बताना है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू रूपक अलंकार है, ये सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 वाला क्वेश्चन दिया गया रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यानी कि रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं हमें ये बताना है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये 24 मात्राएं होती है। ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देगा? अभ्यगत शब्द में उपसर्ग है, यानी कि अभिगत शब्द में उपसर्ग कौन सा हमें ये बताना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अभी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया नील कमल में समास है, यानी कि नील कमल में कौन सा समास है हमें ये बताना है। 15 का राइट आंसर हमारा कर्मधारय समास है। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 15 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया योगी शब्द का तद्भव, यानी कि योगी शब्द का तद्भव क्या होता है हमें ये बताना। तो 16 का राइट आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोगी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को दिमाग में आप लोग फीड कर लीजिएगा।
फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युष्मद्य शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी कि इसका एक वचन का रूप कौन सा, हमें ये बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का, रचना के आधार पर जो होते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये 3 भेद होते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 वाला कि भाववाच्य में प्रधानता होती है, यानी कि भाववाच्य में पर किसकी प्रधानता होती है, हमें ये बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्रिया की भी प्रधानता होती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया अविकारी शब्द है, यानी कि अविकारी शब्द कौन सा होता है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यथासंभव होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो एमसीक्यू वाला कंप्लीट हो गया। और रही 50 नंबर की बात, उसको भी आप लोग को कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिए। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, जिसमें 21 वाला क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित में से किसी एक का गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा आप लोग को। कितना 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग पहले समझ लीजिए। कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नियत औषधिवित्त को ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि को भी क्षय करता है। ठीक है। यानी कि ये आप लोग को समझ में आ गया कि मित्रता पाठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया, मित्रता पाठ से लिया गया। ठीक है, समझ गए ना बाबू। ये गद्यांश पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो आप लोग को ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है संदर्भ। इसमें क्या लिखना है आप लोग समझ लो और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। देखो कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में मित्रता नामक पाठ से संकलित है या लिया गया है। इस प्रकार से ये लिख लीजिएगा, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोग का रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, आप लोग को अगर तैयार होगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तैयार होगा तो तैयार कर लीजिएगा। चाहे आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिएगा या अपने नोट से तैयार कर लीजिएगा या बुक से तैयार कर लीजिए, कहीं से भी तैयार कीजिएगा। आप लोग को क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है। अथवा करके भी दिया जाएगा, अगर आप लोग को ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। ये वाला भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन 22 वाला जो दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, गोरज विराजे भाल लहलली बनमाल, ये वाला दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और फिर अथवा करके सी किस वाला ना, तो अथवा करके सी देंगे कि फूल झरता है, फूल शब्द नहीं है, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को समझा देते हैं। आप लोग को ये वाराणसी वाला लिया गया है, ये आप लोग का ये ग्रामीण वाला जो है, यानी कि इसको आप लोग को भी दोनों को तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आप लोग का 7 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा इसमें भी। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए श्लोक पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। 5 नंबर का क्वेश्चन है। नीर चीर विवेक वाला दिया गया और ये वाला दिया गया, एक ये वाला दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। और आप लोग को रही ये 3 नंबर की बात, यानी कि खंडकाव्य वाला, तो इसको भी आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा बाबू। क्यों तैयार कर लीजिएगा, ये आप लोग को डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है, जो जिसका होगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाबू। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है और तैयार करना आप लोग का, तो इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है। और आप लोग को चलिए वो भी बता देते हैं, क्या ये जो जीवन परिचय है, किनका किनका लेखकों का जीवन परिचय किसी एक का लिखना होगा, उनके प्रमुख रचनाओं का लिखना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो देखो बाबू ये जयशंकर प्रसाद और आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इनका आप लोग को याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर आप लोग को दे करके जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे 24 फरवरी को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है खा वाला, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग को देखिए सूरदास और आप लोग का तुलसीदास के भी तैयार कर लीजिएगा और मैथिली शरण गुप्त जी का देखिए सूरदास और तुलसीदास जी का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर ये भी देकर जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपने पाठ पुस्तक से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया है। तो 2 से 3 श्लोक आप लोग तैयार कर लीजिएगा और 2 नंबर आप लोग को इसको भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपने मोहल्ले की नालियों
कि समुचित सफाई के लिए नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया गया, वीर ज्ञान पूछते, वीर वीरण पूछते, और फिर इसका स्वभाव यानी कि चंद्रशेखर जी का स्वभाव किम अवगत था, यही हमें बताना। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग इन क्वेश्चनों को सभी को तैयार कर लेना। फिर आप लोग का 7 नंबर का जो कि लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन दिया, आतंकवाद कारण और निवारण पर बताना है, देश प्रेम पर बताना है, और विज्ञान और वरदान और अभिशाप, और विद्यार्थी जीवन का खेल का महत्व। देखिए, अगर आप लोग को निबंध पढ़ लीजिएगा इसको, अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो एक बार दिमाग लगा करके शांतिपूर्वक से आप लोग यानी कि आप लोग उसको ध्यानपूर्वक से इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग को एग्जाम में आता है तो, और हाँ, जनसंख्या वृद्धि पर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और वो वृक्षारोपण और पर्यावरण प्रदूषण पर भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को बना करके लिखते हैं तो 7 नंबर का है तो 6 नंबर भी दिया जा सकता है, और अगर अच्छा रहेगा तो 7 नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। इसमें नंबर नहीं कटता है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो यही था आप लोगों का वायरल पेपर था, जो 2024 का कक्षा 10 का वायरल पेपर है, आप लोग का न्यू पेपर था, जो कि आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट है, आप लोग निचोड़ तरीके से बता दिया ना, आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।